नन्हा टिम्मी और इंद्रधनुषी जंगल की जादुई खोज। बहुत समय पहले की बात है। नीलकमलपुर नाम के एक छोटे से गांव में नन्हा सा खरगोश टिम्मी अपनी दादी के साथ रहता था। टिम्मी बहुत चंचल और जिज्ञासु था। हर रात जब दादी उसे सोने से पहले कहानियां हम सुनाती, तो टिम्मी सबसे ज्यादा एक कहानी सुनना पसंद करता था। इंद्रधनुषी जंगल की कहानी। एक ऐसा जंगल जहां सपने सच होते हैं, जहां नदियां जूस की बहती हैं और पेड़ चॉकलेट के होते हैं। टिम्मी ने बचपन से ही सोच रखा था कि एक दिन वह खुद उस जादुई जंगल को ढूंढ निकालेगा। एक सुनहरी सुबह, जब आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे, टिम्मी ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं। वह अपनी लाल टोपी पहनी, छोटी सी थैली में गाजर भरी और दादी से आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा इंद्रधनुषी जंगल की खोज में। रास्ता सुंदर था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, तितलियों की कतारें और मीठी मीठी हवा। चलते चलते टिम्मी एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां एक चश्मा पहना हुआ तोता गाना गा रहा था। उसका नाम था चिकी। चिकी तोता बड़ा चतुर था। उसने टिम्मी को रोका और कहा, अगर तुम इंद्रधनुषी जंगल जाना चाहते हो तो मेरी पहेली का सही उत्तर दो। चिकी ने मुस्कुराते हुए पहेली सुनाई। मीठा हूं पर पेड़ पर उगता हूं, हरा भी हूं पर पक्कर लाल भी। टिम्मी ने थोड़ा सोचा, फिर खुशी से चिल्लाया, सेब। चिकी ने ताली बजाई और एक चमचमाता हुआ जादुई नक्शा टिम्मी को दिया। नक्शे में एक सुनहरी नदी, एक चमकता पहाड़ और तीन रहस्यमयी दरवाजे बने थे। टिम्मी खुश हो गया और आगे बढ़ चला। नक्शे के रास्ते पर चलते चलते वह एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचा, जहां तेज बहाव था और कोई पुल नहीं था। वहीं पास में मोना नाम की एक छोटी सी गिलहरी बैठी थी, जो बहुत चुलबुली और मददगार थी। मोना ने कहा, अगर तुम्हें नदी पार करनी है तो मुझे रस्सियों का झूला बनाना सिखाना पड़ेगा। टिम्मी और मोना ने मिलकर पेड़ों की टहनियों से रस्सियां बांधी और एक मजबूत झूला बनाया। दोनों खुशी खुशी झूले पर झूलते हुए नदी पार कर गए। अब मोना भी टिम्मी के साथ इंद्रधनुषी जंगल की खोज में शामिल हो गई थी। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक विशाल मैदान मिला, जहां एक नीले रंग का हाथी बम्बी सूंड से फूल बरसा रहा था। पर बम्बी उदास था, क्योंकि उसका खास जादुई फूल कहीं खो गया था। टिम्मी और मोना ने पूरा मैदान छान मारा, झाड़ियों के पीछे देखा, पत्थरों के नीचे झांका और आखिरकार पत्थर के नीचे चमचमाता जादुई फूल मिल गया। बम्बी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी सूंड में टिम्मी और मोना को बिठाया और खुशी खुशी उन्हें आगे की राह दिखाने लगा। पर सफर आसान नहीं था। कुछ दूर चलते ही अचानक चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। कोई रास्ता दिखता था, न आवाजें सुनाई देती थीं। टिम्मी ने हिम्मत से आवाज लगाई, कोई है? तभी आकाश से चमचमाते जुगनुओं का एक पूरा झुंड उतर आया। हर तरफ रोशनी बिखर गई। उनमें से एक सबसे बड़ी जुगनू थी, क्विन जुगनू, जो बोली, जो सच्चे दिल से चलता है, हम उसका रास्ता रोशन करते हैं। जुगनुओं के साथ टिम्मी, मोना और बम्बी ने अंधेरे जंगल को पार किया। चमचमाती रोशनी के बीच चलते हुए वे एक ऊंचे चमकते पहाड़ के सामने पहुंच गए। उस पहाड़ पर तीन बड़े बड़े दरवाजे बने थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लकड़ी का। टिम्मी सोच में पड़ गया। सोना और चांदी तो बहुत चमकदार थे, पर दादी की बात याद आई, सच्चाई हमेशा साधारण दिखती है। टिम्मी ने लकड़ी के दरवाजे को चुना। दरवाजा धीमे धीमे खुला और एक नई चमकदार दुनिया टिम्मी के सामने थी। वह पहुंच गया था इंद्रधनुषी जंगल में। यहाँ पेड़ चॉकलेट के बने थे, नदियां संतरे के जूस की थीं और फूल मधुर संगीत में झूम रहे थे। आसमान में रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थीं और धरती इंद्रधनुष के रंगों से सजी थी। खुश होकर टिम्मी, मोना और बम्बी नाचने लगे। तभी वहां एक सुंदर सिंहासन पर बैठी जादुई रानी आई। उसका नाम था क्वीन रोजा। रानी के सिर पर इंद्रधनुष से बना एक ताज था। रानी मुस्कुराकर बोली, जो भी यहां रहना चाहता है, उसे तीन वादे करने होंगे। पहला, हमेशा सच्चाई बोलूंगा। दूसरा, हमेशा जरूरतमंद की मदद करूंगा। तीसरा, अपने सपनों पर कभी हार नहीं मानूंगा। टिम्मी, मोना और बम्बी ने खुशी खुशी वादा किया। रानी ने टिम्मी को एक जादुई पंख दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इस पंख को हिलाना और तुम वापस यहां आ जाओगे।
टिम्मी ने पंख थाम लिया। चारों ओर इंद्रधनुष के रंग फैल गए। संगीत गूंज उठा और टिम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, सपनों की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब दिल सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। और इस तरह नन्हा टिम्मी, मोना और बम्बी अपनी सबसे प्यारी जादुई यात्रा पूरी करके नीलकमलपुर लौटे, ढेर सारी कहानियों और नई उमंगों के साथ।